मुझसे पूछे इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? सबसे मुश्किल है बच्चे को पालना। फिर भी उसकी जॉब को कोई वैल्यू नहीं मिलती क्योंकि उसको उसके लिए पे नहीं किया जाता। जब हाउसवाइफ्स अपने परिवार के लिए खाना बनाती हैं तो वो उनको अच्छी हेल्थ भी देती हैं कि खाना एक मदर को खुद बनाना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा टॉयज की ज़रूरत नहीं होती है, बच्चों को पेरेंट्स का टाइम चाहिए होता है। बहुत प्राउडली कहना है कि आई एम अ हाउसवाइफ। हाय एवरीवन। कुछ दिन पहले मेरे एक वीडियो पर एक कमेंट आता है कि आप कुछ जॉब भी करती हो या फिर वीडियोज़ ही बनाती हो। अब सवाल थोड़ा अटपटा था पर मैंने फिर भी थोड़ा पॉजिटिव होकर जवाब दिया कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरा 1.5 साल का बेटा है। तो इससे अंडरस्टूड हो जाता है कि छोटा बच्चा है तो ये मदर है। पर उसका रिप्लाई आया, तो जाओ जाकर बाहर कुछ काम करो, कब तक घर पर खाली बैठी रहोगी। मैंने उसको कोई रिप्लाई नहीं किया, अपनी प्रोफाइल से हाइड किया। पर यहाँ पे मुझे एक बात समझ में आ गई कि हाउसवाइफ्स को लेकर आज भी लोगों की सोच कितनी छोटी है। हाउसवाइफ की जॉब को जॉब समझा ही नहीं जाता और वो इस दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट काम कर रही हैं, पूरे घर को संभालने का काम। घर की छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, तीनों टाइम का खाना बनाना, अगर मेड नहीं है तो झाड़ू पोछा बर्तन भी खुद करना, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, फिर कपड़े तय करके अलमीरा में भी रखना, रोज़ घर में डस्टिंग करना, हर चीज़ को फिर से ऑर्गेनाइज करना। ऐसे अनगिनत काम हैं जो एक हाउसवाइफ रोज़ करती है। अरे वो शर्ट कहाँ रखी है, मेरे कपड़े धुले कि नहीं, शाम को शर्मा जी आ रहे हैं डिनर पर। और माँ बनने के बाद तो उसका काम डबल से भी ट्रिपल हो जाता है। बच्चा अपने जीवन के 3-4 साल अपनी माँ पर पूरी तरह डिपेंडेंट होता है। 24 घंटे एक माँ उसकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखती है। उसे टाइम टू टाइम फीड कराने से बार बार डायपर चेंज करना, उसे चोट ना लग जाए, वो गिर ना जाए, रात भर जागकर वो बच्चे को इन कष्टों में पालती है और उसके साथ बाकी घर के काम भी करती है। विकास दिव्या कीर्ति सर ने अपनी वीडियो में बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे बहुत परेशान करते हैं। अगर आप मुझसे पूछे इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? सबसे मुश्किल है बच्चे को पालना। छठी का दूध याद दिला देते हैं बच्चे। वो काम जनरली हमारे घरों में मदर्स करती है जिनका इतिहास में नाम नहीं लिखा जाता। और वो अपने बच्चे को पालती भी है, एक हाउसवाइफ का रोल भी निभाती है और अगर इन लॉज साथ रह रहे हो तो उनका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। फिर भी उसकी जॉब को कोई वैल्यू नहीं मिलती क्योंकि उसको उसके लिए पे नहीं किया जाता, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी काउंट नहीं होता। पर ऐसा इंडेक्स होना चाहिए ना जो हाउसवाइफ्स के कंट्रीब्यूशन को काउंट करे। आज के समाज की कड़वी सच्चाई ये भी है तो हाउसवाइफ्स की जॉब को कुछ लोग छोटी नज़र से देखते हैं, कुछ वर्किंग वुमेन भी ऐसा करती हैं। प्लीज़ वर्किंग वुमेन इस बात से ऑफेंड ना हो, पर ये आज के समय की रियलिटी है। यहाँ पे वर्किंग वुमेन को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप जो कर रहे हो वो सच में सराहनीय है। अपने घर का काम भी करना और अपने वर्क प्लेस पे भी अच्छा परफॉर्म करना। आज की महिला पुरुषों के साथ हर फील्ड में कदम से कदम मिलाकर ही नहीं चल रही है, उनसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। पर मैं यहाँ पर हाउसवाइफ्स को उनकी प्राइड फील कराना चाहती हूँ, उनकी इम्पोर्टेंस फील कराना चाहती हूँ, इस समाज को ये बताना चाहती हूँ कि एक हाउसवाइफ कितना कुछ करती है। जब हाउसवाइफ्स अपने परिवार के लिए खाना बनाती हैं तो वो उनको अच्छी हेल्थ भी देती हैं। जितने प्यार से वो खाना बनाती हैं वो प्यार परिवार को इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी करता है। आजकल हम लोग मेड से खाना बनवाते हैं और सिस्टर शिवानी अपनी वीडियो में अक्सर कहती हैं कि खाना एक मदर को खुद बनाना चाहिए क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। अगर एक मदर अपने परिवार के लिए खुद खाना बनाएगी तो वो प्यार और केयर की वाइब्रेशंस भी खाने में जाएंगी और वो वाइब्रेशंस परिवार को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएंगी और उस चीज़ की आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे के जन्म से 3 साल तक बच्चे को उस टाइम सबसे ज़्यादा प्यार और केयर की ज़रूरत होती है। एक माँ जब उसे टाइम देती है, वो केयर देती है, तो वो बच्चा अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है। बच्चों को ज़्यादा टॉयज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बच्चों को पेरेंट्स का टाइम चाहिए होता है। आज के समय में बच्चों का इमोशनली बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, तो हर चीज़ से उन्हें बचाने की ज़रूरत है। एक रिसर्च कहती है कि 2 साल से 10 साल के बच्चे जो ज़्यादा टाइम पेरेंट्स के साथ खेलते हैं, ज़्यादा टाइम पेरेंट्स के साथ स्पेंड करते हैं, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं, एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं और उनका सेल्फ एस्टीम भी हाई होता है। मानुषी छिल्लर जो पहले मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, उनसे फाइनल राउंड में क्वेश्चन किया गया, Which profession deserves the highest salary and why? I think my mom has always been the biggest inspiration in my life, and
all mothers, they just sacrifice so much for their kids. So the profession which deserves the highest salary, the highest respect and love, I should be of a mother. मेरी फ्रेंड है पड़ोस में, उसने MBA किया हुआ है, वो हाउसवाइफ है, वो घर का सारा काम करती है, झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए तो मेड है, पर मेड के साथ लगकर काम करना पड़ता है। खूब अच्छा खाना भी बनाती है, खाने के साथ साथ वो घर पर स्नैक्स भी बनाती हैं, जैसे हमारी मदर्स लड्डू और ऐसी चीज़ें घर पर ही बना देती हैं ना, जो आजकल हम बाहर से लेकर आते हैं। बहुत ज़्यादा पैकेट वाली बाहर की चीज़ों पर हम डिपेंडेंट हो गए हैं। अपने बेटे को भी खुद पढ़ाती है और बहुत मेहनत करती है उसके साथ, और उसके बेटे के बहुत से मार्क्स भी आते हैं। मेरी एक और फ्रेंड है जो पहले टीचिंग की जॉब करती थी और अब उसने जॉब छोड़ दी जब से उसकी बेटी हुई है। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि मैं पैसा कमा लूँगा, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मेरे बच्चों को टाइम दे, प्रॉपर केयर दे, संस्कार दे। इसके लिए परिवार वालों को, स्पेशली हस्बैंड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी वाइफ के काम को एक्नॉलेज करें, उनको टाइम टू टाइम अप्रिशिएट करें उनके काम के लिए। कोई भी आप सोशल गैदरिंग्स में जाते हो, पार्टीज़ में जाते हो या आपके रिश्तेदार घर पर आते हैं, तो उनके आगे भी अपनी वाइफ की काम की तारीफ़ करनी चाहिए। उससे आपकी वाइफ का मोराल बूस्ट होगा और वो अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगी। आजकल के समय में एक पॉजिटिव चेंज ये आया है कि हस्बैंड्स भी वाइफ के साथ घर के काम में थोड़ी हेल्प कराने लगे हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है ताकि उस पर ज़्यादा बर्डन ना आए। पर हमें एज अ सोसाइटी भी हाउसवाइफ के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर कोई समझे ना समझे, लोग क्या कहते हैं ये सोचकर नहीं जीना है। अपने परिवार के लिए जीना है, अपने परिवार की हेल्थ के लिए जीना है। और अगर आपसे अब कोई किसी पार्टीज़ में, गैदरिंग्स में पूछे कि आप क्या करते हो, तो बहुत प्राउडली कहना है कि आई एम अ हाउसवाइफ। उसमें झिझकना नहीं है, उसमें घबराना नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, इट डज़न्ट मैटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी मेरे वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिए क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं। मेरा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि मैं अपना कुछ ना कुछ पॉजिटिव योगदान समाज में दे सकूं। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन पे भी क्लिक करिए ताकि कोई भी मेरा लेटेस्ट वीडियो आता है, कोई भी अपडेट आता है, आपको पता चल जाए। यही कहकर मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, टेक केयर।